25वीं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती के अवसर पर जनपद पुलिस प्रशासन ने आयोजित की साइकिल रैली। नशा मुक्ति देवभूमि मिशन को साकार करने हेतु लोगों को किया जागरूक। उत्तराखंड राज्य की 25वीं स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद पुलिस और प्रशासन द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नशा मुक्त देवभूमि मिशन को साकार करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना था। इस रैली में पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव सहित विभिन्न अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। रैली की शुरुआत जिलाधिकारी कार्यालय से की गई। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। रैली में अपर जिलाधिकारी शिव कुमार बर्नवाल, पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली, सहायक सेना नायक एसएसबी राकेश कुमार रमन सहित पुलिस, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल के बच्चों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आयोजन के समापन पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव द्वारा सम्मानित भी किया गया। धारचूला पहुंचे सिंचाई विभाग के कंसल्टेंट डीडी डालाकोटी के द्वारा खोतिला तटबंध कार्य एवं एल्धारा व मल्ली बाजार का स्थलीय निरीक्षण सिंचाई विभाग की टीम के साथ किया गया। सिंचाई विभाग की टीम में एक्शन प्रबोध मिश्रा व ए दीपक शर्मा थे। साथ ही अरुण कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंद्रजीत शर्मा और एमडी कमल चौधरी मौजूद थे। बता दें कि कार्य की गुणवत्ता से डालाकोटी कहीं न कहीं संतुष्ट दिखाई दिए, परंतु फिर भी उन्होंने ठेकेदार को दिशा निर्देश दिए कि अंतिम क्षण तक कार्य की गुणवत्ता बनाए रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि एक टीम फिर से धारचूला में इसका निरीक्षण करेगी। बता दें कि जो कार्य अभी होने बाकी है उन पर विशेष फोकस देने की बात डालाकोटी ने कही है। नालियां निर्माण, दीवार इत्यादि के कार्य से कहीं न कहीं डालाकोटी संतुष्ट दिखाई दिए, परंतु उन्होंने गुणवत्ता पर बहुत जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ठेकेदार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं अभी तक सिंचाई विभाग के द्वारा वो कार्य अच्छी तरह कराए गए हैं। अब केवल 20% कार्य बचा है, उसको भी कहीं न कहीं प्रमुखता के साथ कराकर उसकी गुणवत्ता को ध्यान में देखते हुए सिंचाई विभाग ने कराना चाहिए। फिर इसके बाद 1040 का ये आएगा सर। कंटिन्यू आपने क्या उसमें ऊपर टॉप में कुछ प्लगिंग तो करी होगी सर परकुलेशन रोकने के लिए? परकुलेशन में तो बिफोर एसडीए हीटिंग में और जो लगाया है परकुलेशन आउटिंग में जैसे जाते हैं इसीलिए इसमें 16 का था, विदाउट 19 का था। फिर जब उन्होंने बीच में दिया 9 मीटर का पाइल दे तो 48 के आसपास था। फिर बाद में हम लोग उसको रिवाइज करके मतलब जो पीएचडीसी का रिकमेंडेशन है कि 20-20 मीटर का पाइल का जाना है वो बोर। स्थलीय निरीक्षण के बाद डालाकोटी ने मल्ली बाजार में पत्रकार को संबोधित करते हुए कहा, सरकार के द्वारा दिए गए कार्य का सदुपयोग होना आवश्यक है। इसी के तहत निरीक्षण किया गया है और कार्य की गुणवत्ता व कार्यस्थल पर कार्य लगभग 80% सही ढंग से पूर्ण हो रहा है। 20% कार्य जो बचा है उस पर सिंचाई विभाग को विशेष फोकस देने की जरूरत है। कंपनी जो कार्य कर रही है कहीं न कहीं उनका कार्य संतोषजनक है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल जो पत्थरबाजी इत्यादि कर रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यस्थल पर कार्य करने देना चाहिए, क्योंकि कार्य बार बार रुकने से ठेकेदार की गति रुकती है, जिससे कार्य की गुणवत्ता खराब होती है। उन्होंने आपसी सामंजस्य बनाने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और नेपाल से वार्ता कर इसका कोई न कोई हल निकालना चाहिए। तो हम इसमें हैं, गोलगांव में हैं और ये जो है गोलगांव में 2021 सितंबर में बताया गया कि ये लैंडस्लाइड हुआ था और लैंडस्लाइड का प्रोटेक्शन जो है राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत जो है इसमें पैसा मिला हुआ है और
काम चल रहा है, 80% काम हो गया है। हम लोग शासन की तरफ से जो है इस काम का फाइनल वेरिफिकेशन के लिए आए हैं यहाँ पर, और हमने काम का जो है सबसे ऊपर जो टॉप पोर्शन है वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिटेल में इंस्पेक्शन किया है, और काम जो है एज़ पर ड्राइंग जो हमारा प्रावधान था उस हिसाब से काम हो रहे हैं, और काम की प्रगति भी ठीक है। लगभग काम 80% हो गया है और जल्दी ही काम पूरा हो जाएगा, और क्वालिटी और काम की क्वालिटी से और इससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। काम की क्वालिटी ठीक है, और अभी हम इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देंगे, और उसके बाद इनको जो है विभाग को इसमें जो है इसका पैसा मिलेगा। और विभाग ने इसमें काफ़ी मेहनत से काम किया है, जैसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि साइड की कंडीशन ऐसी है कि पूरी आबादी के बीच में काम हो रहा है। चारों तरफ आबादी, नीचे भी आबादी है, ऊपर भी आबादी है, और इस हिसाब से काम जो मौके पर हुआ है ठीक हुआ है, और विभाग इसके लिए मैं तो समझता हूँ बधाई का पात्र है। खतीला में ये काली नदी के किनारे जो प्रोटेक्शन वर्क चल रहा है उसका भी साइड इंस्पेक्शन किया है, वो काम भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा नेपाल की तरफ से बीच में व्यवधान की बात बताई गई है। तो मेरा तो ये, मैंने तो विभाग के अधिकारियों से ये भी बताया कि जो है इसमें जिला प्रशासन से सामंजस्य रखते हुए और काम की गति और बनाए रखें। बार बार कॉन्ट्रैक्टर का काम रोकने से उसकी गति रुकती है, उसके काम में प्रोग्रेस हैम्पर होती है, और उसमें अगर नेपाल वाले विरोध करते हैं तो उसमें जो है हम लोग भी उसमें अपने आप को समर्पण की भावना से काम समर्पण न करें, और हम लोग भी अपने जो है उसको काम को बनाए रहें, काम की गति में रोकें। काम की क्वालिटी वहाँ भी ठीक है और काम प्रगति भी ठीक है। जौलजीबी मेले में दुकानें आवंटित होना हुई शुरू। बता दें कि अभी दिन के 2 बजे तक 321 दुकानों को कागजात मिल चुके हैं, यानी उनकी पर्चियां कट गई हैं, स्थान उनको दे दिए गए हैं। इस कार्य में उप जिलाधिकारी मनजीत सिंह, तहसीलदार सुनीति आर्या, नायब तहसीलदार आशीष रौतेला और ब्लॉक के बीडीओ बिष्ट जी, व्यापार संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मसत्तू, दौलतपाल व जौलजीबी के अन्य लोग मौजूद रहे। दुकानों की पर्चियां लगातार काटी जा रही है और दुकानें आवंटित की जा रही है। पिछले साल से 20% दुकानों से अधिक पैसा लिया जा रहा है, जिससे कि मेले का सही संचालन हो सके। साथ ही मेले की अन्य व्यवस्थाएं, साउंड, लाइट इत्यादि भी अभी तक पूर्ण हो चुकी है, उप जिलाधिकारी द्वारा बताया गया। मेले की शुरुआत लगभग शुरू हो चुकी है। बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क में झूले इत्यादि भी लगाए जा रहे हैं, उसके भी टेंडर हो चुके हैं। कार्यस्थल पर उप जिलाधिकारी धारचूला मनजीत सिंह, तहसीलदार सुनीता आर्या, नायब तहसीलदार आशीष रौतेला, बीडीओ धारचूला, राजस्व उप निरीक्षक जीनत व वीरेंद्र नेगी और राजस्व की पूरी टीम, साथ में व्यापार संघ के अध्यक्ष धर्मसत्तू, दौलतपाल, राजू, इंद्र सिंह, संजय दत्ताल, शंकर भट्ट इत्यादि मौजूद रहे। पहले तो जौलजी मेले की तरफ से जितने भी यहाँ पर व्यापारी व जितने मेलार्थी यहाँ पर आप सभी का स्वागत है 2024 के मेले में। हमें आशा ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है इस वर्ष का मेला माननीय मेलाधिकारी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वर्ष जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना पिथौरागढ़ थर्दोत्सव है, ना डीजी हाट महोत्सव है, तो मुझे लगता है कि अधिकतर व्यापारियों का रुझान, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में न्यूज DCL के माध्यम से, मुझे लगता है कि मेले में काफ़ी रस होने की संभावना है, और पूरी मेला कमेटी और मेलाधिकारी महोदय इस मेले को और भव्य और रोचक बनाने के प्रयास कर रहे हैं लगातार। और मुझे लगता है कि आपको नए नूतन और नए कलाकारों को इस मेला मंच में देखने का मौका मिलेगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं 14 नवंबर 2024 में। व्यापार संघ जौलजीबी आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.